दोस्तों यदि आपने आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो सच कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ आप परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे हमेशा के लिए। जिंदगी में कभी दोबारा आपको परसेंटेज निकालने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 5 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर बीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन ने अनुपात समानुपात की पूरी बात कर ली है। उसको अपन ने 8 टाइप में समझा है और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया था मैंने और टाइप 8 तक आपको पूरा अनुपात समानुपात पढ़ाया है और हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं अपन ने। तो उसी कड़ी में आज से अपन परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो अगला चैप्टर अपना परसेंटेज रहेगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चिंता की कोई बात नहीं है, परसेंटेज को अपन बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल लॉलीपॉप खाते बच्चों की तरह ऐसे समझेंगे कि हमेशा के लिए आपको परसेंटेज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि परसेंटेज कैसे निकालना है। वैसे परसेंटेज निकालना बहुत ही सिंपल है, मतलब कि इतना सिंपल कि पूछो ही मत बस आप। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो परसेंटेज निकालने से पहले आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रतिशत के मान लिखे हैं और उनके भिन्न देखेंगे कि इसका मान क्या कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही आपको 50% दे, यानी कि 50% दे, तो 50% दे उसका मतलब हो जाएगा आधा, यानी कि 1/2। और 33 से ही 1/3% दे तो 1/3। ये आपको याद रखना है कि इसका मतलब 1/3 होता है। कैसे होता है कि 33 × 3 99, 99 100, 100/3 परसेंटेज, यानी कि 1/3 होता है। और 25% का मतलब आप समझते हैं कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। और 20% का मतलब भी आप समझते हैं कि 100/20 करो 1/5 आ जाएगा, 100/20 करो 1/5 आ जाएगा और 100/25 करो 1/4 आ जाएगा। उसी तरह इसको कैसे निकालेंगे, देखो 100 एकम 100, 100 दूनी 32, 100 तीन 48, 48 + 2 50, 50/3 आया है। तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा, यानी कि 16 से ही 2/3 का मान 1/6 हो जाएगा। उसी तरह 14 × 7 = 98 होता है, 98 + 2 100 होता है, तो यानी कि 100/7 आ गया, यानी कि 1/7। इसका मान 1/7 होगा, यानी कि 14 से ही 2/7 दिख जाए आपको, यानी उसका मान 1/7 होगा। इसकी जरूरत अपन को अगले क्वेश्चंस में पड़ेगी, जिसको आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा कि मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक हैं। और 12 से 1/2 का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 + 1 25, यानी कि 25/2। अब इसको 100 करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/4 से, यानी कि 25/2 को 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर 100/8 अपना आंसर आएगा। तो इसका मान होगा 1/8, 1/8, यानी कि 12 से ही 1/2, यानी कि 12.5% का मान 1/2 होता है। और 11 से ही 1/9 का मान देखो, 11 नाम 99, 99 100, 100/9 यानी कि 1/9। और 10% यानी कि 100/10, यानी कि 1/10, तो 1/10 इसका मान आ जाएगा। 9 से ही 1/11 का मान 9 11 99 + 1, यानी कि 100/11 आ गया, तो 1/11 इसका मान हो गया। 8 दिया 24, 24 + 1 25, 25/3 अपना आंसर आया है। तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए 4/4 से अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा कि 25/3 आया है अपने, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करो 100/12, यानी कि 1/12 इसका मान हो जाएगा। यानी कि ऊपर के 100 को गायब करना है और 1/12 अपना मान निकालना है। वैसे आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए, किसका मान क्या होगा, किसका मान क्या होगा। वैसे निकालने में आपके 2 सेकंड जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल भी सकते हैं आप, ज़्यादा दिमाग पे बोझ नहीं देना है बस। तो 7 से 9/13 का मान कितना होगा, 13 × 7 = 91, 91 + 9 100, 100/13 का मान 1/13 होता है। और इसका मान 7 × 7 = 49, 49 + 1 50, 49 + 1 50, 50/7 आया है। तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 100/14 हो जाएगा, यानी कि 1/14 इसकी वैल्यू होगी। और 6 × 18, 18 + 2 कितना होगा, 20/3, 20/3 आया है। तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए
5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि भाई 20 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 × 5 कितना होगा, 100 हो जाएगा ऊपर तो, और 3 × 5 15 नीचे हो जाएगा, यानी कि 100/15 यानी कि 1/15। और ये 6 × 24, 24 × 1 25, 24 × 1 25, 25/4, यानी कि अब इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके 100 में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट कैसे होगा, 4/4 से गुणा करके, यानी कि 25/4 × 4/4, तो कितना हो जाएगा 100/16, 100/16 का मान 1/16। और 5% का मान आपको पता होगा कितना होता है, 1/20। कितना होता है, 1/20। कैसे निकाला कि 5% का मान 5/100, तो काट लो उनको, 1/20 आ जाएगा। 4% का मान 4/100 करके देख लो, 1/25 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू है जिनको आपको याद करना है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये तो आपको याद होगी, बस इसको याद कर लेना, इसको कर लेना, इसको भी याद करना पड़ेगा, ये भी याद करनी पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इनमें जो भी अपन को याद नहीं है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो है नहीं। ये अपन को सभी को पता है कि 20% का मान 1/5 होता है, 25% का मान 1/4 होता है, 33 है 1/3 या 33.33 ऐसे दे दे तो उसका मान भी 1/3। और यहाँ पर 16.2/3 की जगह आपको क्या दे सकता है, 16.67% भी दे सकता है, तो उसका मान भी 1/6 ही हो जाएगा, क्योंकि 2/3 का मान 67 होता है, मतलब 0.67, 1/3 का मान 0.33 होता है, और 3/3 तो हो ही जाता है अपने ऐसे। तो ये कुछ मान हैं जो कि आपको याद करने हैं कि भाई आपसे पूछ ले कि 100 का इतना, 1000 का इतना प्रतिशत बताओ, 1000 का ये पूछ ले कि 8 से 1/3% बताओ, क्या होगा, 8 या 24 होता है, 25 तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/12 निकालेंगे इसका, तो 100 में डायरेक्ट 12 का भाग दे दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 500/6, 500/6 को भी सोल्व कर लो, 250/3, फिर इनको सोल्व करो, 6 × 18, 7 × 21, 8 × 24, 8 × 24 बच गया 1, 10, 10 × 3, फिर 83.33, ये अपना राइट आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ परसेंटेज में, कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है कि अपन इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। अपन इसके लिए क्या यूज करें, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनमें आपको दिमाग लगाना है कि 2500 का 10% कैसे निकालेंगे, 1 0 को हटा के, यानी कि इसका 1 0 हटा दो, 250 आ जाएगा, क्योंकि 1/10 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि 1 0 हटा दो, इसकी 250 आ जाएगा। फिर 5% कैसे निकालेंगे इसी का 5%, भाई अपन ने 10% निकाल लिया, चुटकियों में आंसर आ गया, दिमाग में देखते तो 10% का आधा 5% होता है, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा भाई, अपन को इसको नहीं देखना, 2500 का 10%, 250, और 250 का आधा कितना हो जाएगा, 125, कितना हो जाएगा 125। 2500 का 15% कैसे निकालेंगे कि 10% अपन को याद है कितना है, 250 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 कट जाएगा, फिर उसमें 5% जोड़ देंगे, तो 250 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 250 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। उसी तरह 2500 का 20% कैसे निकालेंगे कि भाई 10% अपन को आता है निकालना, 250 उसको डबल कर दो, 500 कितना हो जाएगा 500। 40% कैसे निकालेंगे कि या तो आप क्या करो, इसका 50% निकाल के उसमें से आधा कर दो, मतलब कि 10% निकाल लो, या फिर 10% अपन को आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10% आता है भाई अपन को, तो 1 0 हटा दी, 250, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो अपना आंसर 1000 आ जाएगा। ऐसे मतलब देखते ही आंसर आना चाहिए आपको। 2500 का 95%, भाई 100% 2500 है, तो इसका 5% कैसे निकालेंगे भाई, 100 में से 5% घटा लेंगे तो 95% आ जाएगा अपने। तो 250 का 10%, मतलब 2500 का 10%, 250, 250, और 250 का आधा 5% होगा 2500 का, तो 125, यानी कि 2500 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2
2375 कितना बचेगा 2375 यानी कि 2375 बचेगा। उसके बाद फिर 90% पूछा है, 90% कैसे निकालेंगे 100% में से 10% घटा लेंगे तो 2500 का 100% कितना होता है 2500 होता है, 10% कितना होता है 250 होता है, तो 2500 में से 250 घटाओ कितने बचे 2250, कितने बचे 2250। फिर 2500 का 45%, 45% कैसे निकालेंगे कि भाई 50% कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, उसमें से 5% कम कर लेंगे, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा 1250, कितना हो जाएगा 1250। इसमें से कितना माइनस करेंगे 5%, 5% कैसे निकालेंगे 250 10% है तो उसका आधा 125 5% हो जाएगा, तो 125 घटा लो कितना बचेगा 1125 अपना राइट आंसर होगा। फिर 2500 का 55%, 55% कैसे निकालेंगे 50 + 5 कर लेंगे, तो 50 तो अपन को निकालना आता है, कितना हो जाएगा 1250, भाई आधा ही तो करना है, 2500 का आधा 1250, फिर 5% ऐड करना है, तो 5% कितना होगा 10% 250, तो 5% 125, इसको ऐड कर दो 125 को, तो कितना हो जाएगा ये 1375, कितना हो जाएगा 1375। और 2500 का 70% कैसे निकालेंगे, या तो आपके पास 100% है उसमें से 30% घटा लो, या फिर 10% है उसको 7 से गुणा कर दो। तो कैसे करना है अपन को 25 का पार्ट आता है अपन को, तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 250 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होता है 175 आता है भाई 25 के पहाड़े में, 25 को 25 + 175, 25 × 200, तो 1 0 लगा दो 1750 अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे दिमाग में ही सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को जब परसेंटेज में ऐसी वैल्यू दे हो, मतलब कि कुछ लगभग ऐसी वैल्यू दी हो, तो जैसे 5% 10% 15% 20% 21% कैसे निकालेंगे कि 20% आ गया अपने पास, 10 को 10% निकाल के डबल कर दिया, फिर उसमें 1% जोड़ लेंगे, 1% के लिए क्या करेंगे 1 0 और हटा देंगे कि भाई कितना आया 10% अपने पास 250, 20% 500 और उसमें 25 जोड़ देंगे तो 21% हो जाएगा, 25 घटा लेंगे तो 19% हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में ही सोल्व करना है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 216 का 16 से ही 2/3%। मैंने फ्रैक्शन लिखा है कि 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6, तो इसका 1/6 कर दो, यानी कि इसको 1/6 कर दो, तो 216 का 1/6 कितना होता है 36, कितना होता है 36 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 450 का 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9, यानी कि इसका 1/9 निकाल लो, तो 450 का 1/9 कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, कितनी बार कटेगा 50 बार, 50 बार कट जाएगा। 5400 का 95% कैसे निकालेंगे कि 5400 अपने आप में 100% है, तो 100% में से 5% घटा लेंगे, तो 5% कैसे निकालेंगे 10% 540, तो 5% कितना हो जाएगा 27, मतलब कि 270, तो 5400 में से 270 घटा लो, 5400 में से यानी कि 400 में से 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा 130 बचेगा, कितना बचेगा 130, तो 5 130। ऐसे दिमाग में सोल्व करना है आपको भी और मेरे को भी, सबको। 5200 का 19% कैसे निकालेंगे, 10% कितना होगा 520, 20% कितना होगा 20% होगा 1040, 1040 में से 1% घटा लेंगे तो 19% आ जाएगा, यानी कि 20% में से 1% घटा लेंगे तो 19% आ जाएगा। तो 1040 कितना होता है 20% होता है, और इसमें से 1% घटाना आता है, तो ये तो 10% है 520, तो 1% 52 हो जाएगा, तो इसमें से 52 घटा लो कितना हो जाएगा 40, तो इसमें से रह गए 12 बचे, तो 988 अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि जल्दी जल्दी से आपको आंसर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में सोल्व करना है मैथ को। 600 का 12% कैसे निकालेंगे भाई, 10% 60, तो 1% 6, 60 प्लस 1% 6, तो 2% 12, इसमें 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये टाइप फर्स्ट हो जाएगा अपना, कौन सा टाइप हो जाएगा टाइप फर्स्ट। तो सिंपल है टाइप फर्स्ट तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में सोल्व करना है, और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है इसमें कि कैसे सोल्व करें ऐसे क्वेश्चंस को, कि जब अपने पास ऐसी वैल्यू दे दी हो 5%, 10%, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 55, 51, 52, 21, 22, 19 ऐसे कुछ भी वैल्यू दी हो, 10, 12, 11, 8, 9, 7 ऐसे इनको कैसे सोल्व करना है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा सोचना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। कि भाई 8% निकालना हो तो 10% निकाल लेंगे, फिर उसमें से 2% घटा लेंगे, 2% घटा लेंगे। ऐसे दिमाग में सोचना है ज़्यादा ज़्यादा जब अपन को ऐसे क्वेश्चन दे हो। तो ये है अपना टाइप फर्स्ट। कल बात करेंगे अपन टाइप 2 की, और इसी तरह सादा टाइप में भी इसको सोल्व करेंगे। तो आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। और परसेंटेज निकालना बहुत ही सिंपल है, मतलब कि इतना सिंपल है कि मैथ्स में सबसे सिंपल टॉपिक ही यही होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। तो आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।